Good morning to my all dear students. Welcome to online class. I am Rishad and I am your English subject teacher. Today we shall discuss our second poem, The Wind. बच्चों आज की वीडियो में हम आपकी जो पोइट्री है, जो कविता है, सेकंड कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पवन यानी हवा। विंड का मतलब पवन और हवा होता है जैसे कि आप सब जानते हैं और आप सबने इसे महसूस किया है। हवा को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों जो कवि है इसका, जिन्होंने इसे लिखा है, चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती ने, वो कहना चाहते हैं इस कविता में कि चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी आ जाए, हमें अपने आप को मजबूत रखना है। यानी हवा की तुलना की है इन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, इसके कवि के बारे में, अबाउट द पोइट चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। यानी इसके जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती, आल्सो नोन एज भारतीयार, 11 दिसंबर 1882, 11 सितंबर 1921, was a Tamil writer, poet and journalist and Indian independence activities and social reformer from Tamil Nadu। यानी जो चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम थे वो एक भारतीयार के रूप में जाने जाते थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। उनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 11 सितंबर 1921 में हुआ था। वो क्या थे? तमिल राइटर। वो एक तमिलनाडु के लेखक थे, एक कवि थे, एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज, उन्होंने भारत की आज़ादी के गतिविधियों में भाग भी लिया। एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु, और वो तमिलनाडु के क्या थे? समाज सुधारक भी थे। पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती, उन्हें महाकवि भारती के रूप में जाना जाता था। ही वॉज अ प्योनियर, प्योनियर का मतलब होता है आपका फर्स्ट, प्रथम, प्योनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री एंड इज कंसीडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर्स ऑफ ऑल टाइम्स। यानी वो तमिलनाडु के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कविता को वहां शुरू किया और उन्हें जो है तमिलनाडु के महान साहित्यकारों में जाना जाता है। His numerous works very fierce song kindly patriotism and nationalism during the Indian independence movement। यानी जो उनके बहुत सारे कार्य थे, वो जो आजादी का जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने बहुत सारे कार्य लिखे थे पैट्रियोटिज्म के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, यानी राष्ट्रीयता के ऊपर। भारतीज वर्क्स वर ऑन वेरिड थीम्स कवरिंग रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। यानी जो भारती जी के जो वर्क थे वो किसके ऊपर थे? धार्मिकता के ऊपर थे, राजनीति के ऊपर थे और सामाजिक पहलुओं के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अपने लेख लिखे, कविताएं लिखी। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इसके परिचय के बारे में। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इस कविता का परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा इसका। इंट्रोडक्शन। वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फिनोमिना। हम सब जानते हैं कि जो हवा है वो क्या है? प्राकृतिक घटना है। हवा का चलना एक प्राकृतिक घटना है जो ईश्वर की मर्जी से चलती है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट टॉक्स टू द विंड, कवि बात करता है किससे? विंड से, हवा से बात करता है। द पावर ऑफ विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड, मीन्स यानी जो हवा की शक्ति है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है, बताता है। एंड द पोएट सेज, और कवि कहता है, द विंड इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, कि जो हवा होती है वो विनाशकारी होती है। He has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down। यानी उसने हवा को तो जोड़ा है, वो जीवन की प्रतिकूल, जीवन की परिस्थितियों से जोड़ा है, जो परेशानियां जीवन में आती हैं उससे जोड़ा है और कहा है कि वीक पीपल यानी कमजोर लोग ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, कमजोर लोग टूट जाते हैं। बट स्ट्रोंगर पीपल, जो लोग मजबूत होते हैं। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, आउट ऑफ द एडवर्टीज एंड स्ट्रोंगर, यानी जो लोग मजबूत होते हैं वो जीवन की परिस्थितियों से उभर जाते हैं
और मजबूत बनते हैं। स्ट्रॉन्गर का मतलब मजबूत होना। द पोएम गिव्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज, ये कविता हमें एक संदेश देती है दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। यानी ये कविता हमें एक संदेश देती है कि हमें जीवन की परिस्थितियों में, जीवन में चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, उनमें हमेशा धैर्य रखना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, उन मुसीबतों का सामना बड़ी बहादुरी से करना है। A weak person break downs like a weak building and crumbles, यानी जो व्यक्ति कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं कमजोर बिल्डिंग की तरह। वो उनके क्रम्बल्स का मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जो किसी जो परेशानियों का सामना नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं इस पोएम की समरी के बारे में। आखिर इसमें जो कवि है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, इसमें कवि कहना क्या चाहता है। समरी ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का सारांश क्या है आखिर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड, यानी जो कविता का पहला भाग है वो हमें हवा के कार्यों के बारे में बताता है। द पोएट आस्क, कवि कहता है द विंड टू कम सॉफ्टली, कि हवा से कहता है कि तुम धीरे धीरे आओ। He requests the wind in not to break the shutters of the windows, not to scatter the papers and throw down the books from the shelf। यानी कवि हवा से कहता है कि तुम जब आओ तो जो मेरी विंडो हैं, जो खिड़कियां हैं, उनके शटर को मत तोड़ना, उनकी खिड़कियों को, दरवाजे मत तोड़ना। एंड स्कैटर का मतलब बखेरना, और जो मेरे पेपर है उन्हें मत बखेरना। एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और जो अलमारी में किताबें रखी हैं उन्हें मत गिराना। बट द विंड थ्रो द बुक्स एंड टीयर्स द पेज, लेकिन जो हवा है वो हवा तेज चल रही है, वो हवा उसकी किताबों को गिरा देती है और उसके पेज भी फाड़ देती है। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट द विंड मेक्स अ मॉकरी ऑफ वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर। कवि कहता है कि हवा कमजोर घरों का, कमजोर लोगों का मजाक बना रही है। इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेस, क्रम्बल डोर्स, रैफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स, यानी यह जो फ्रेल हाउस हैं, जो कमजोर घर हैं, क्रम्बल डोर्स का मतलब कमजोर दरवाजे हैं, रैफ्टर्स का मतलब जो छतें हैं उन्हें क्या छतें हैं, और वीक हार्ट्स, और जो कमजोर दिल हैं उन्हें भी तोड़ देती है। इट क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक, यानी ये जो हवा है वो प्रत्येक कमजोर चीज को कुचल देती है, उसका विनाश कर देती है। द पोएट एडवाइस, कवि सलाह देता है अस टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें मजबूत बनने की। ओनली देन कैन वी सेव अवरसेल्फ फ्रॉम द विंड, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं इस हवा से। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स, इसलिए हमें अपने घरों को मजबूत बनाना चाहिए, अपने दरवाजों को मजबूत बनाना चाहिए। आवर बॉडीज एंड हार्ट्स शुड बी आल्सो बी स्ट्रॉन्ग, हमारे जो शरीर है, जो हमारा दिल है, उसे हमें अपने मजबूत रखना चाहिए। इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग, मीन्स इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का नियम है। क्या नियम है? किक द वीक, कमजोरों को गिराते हैं, उन्हें लात मारते हैं। एंड टू बी फ्रेंड्स फ्रॉम विद द स्ट्रॉन्ग, और जो मजबूत है उनके साथ खड़े होते हैं। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, यानी जो हवा है वो कमजोर आग को बुझा देती है। बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो आग तेज चलती है, जो आग मजबूत होती है, उसे वो और भड़का देती है। एंड फ्लोरिश माने उसके साथ हो जाती है, उसे और जला देती है। थस का मतलब होता है इस प्रकार। द पोएम कन्वेज द आइडिया, यानी ये कविता एक हमें विचार देती है दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, कि कमजोरों की कोई परवाह नहीं करता, सब किसके साथ है? मजबूत व्यक्तियों के साथ हैं।
इवन द विंड इज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल, यहां तक कि जो विंड है, जो हवा है, वो भी मजबूत लोगों के साथ है। वी मस्ट मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को क्या करना है, मजबूत बनाना है। टू बिकम सक्सेसफुल, अपने आप को सफल बनाने के लिए पहले हमें अपने आप को मजबूत करना है। एंड ओवरकम द चैलेंज इन लाइफ, और जो जीवन की चुनौतियां हैं, जो जीवन की परेशानी है, उनसे उभरना है। ये मैसेज हमें कविता देती है। अब बात कर लेते हैं हम जहां से हमारी पोएम स्टार्ट है। अब हम पोएम का जो पहला स्टेंजा कविता ने दिया है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक आपको सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इसका जो फर्स्ट स्टेंज है उसके बारे में बात करते हैं हम, जहां से आपकी जो कविता है, जो कविता स्टार्ट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, मीन्स डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स। मीन्स समझते हैं इसे, कवि कहता है इस कविता में कि ए हवा, कम सॉफ्टली यानी आराम से, धीरे धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी जो खिड़कियां हैं उनके दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, यानी जो पेपर हैं उन्हें मत बखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, और जो अलमारियों में बुक्स रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं, उन्हें मत गिराओ। थ्रो डाउन का मतलब गिरा देना। There, look what you did. You threw them all down. You tore the page of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Means, there, look what you did. देखो तुमने क्या किया। कवि कहता है हवा से, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, सब कुछ बखेर दिया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने जो था क्या करा, जो बुक्स हैं उनकी उन सबको क्या कर दिया, टोर का मतलब होता है फाड़ना, उन्हें फाड़ दिया। यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत क्या हो, चालाक हो। एट पोकिंग फट एट वीकलिंग्स, क्योंकि तुम जो कमजोर हैं उनका क्या करते हो, मजाक बनाते हो। कमजोर लोगों का मजाक बनाते हो, उन्हें तुम नुकसान पहुंचाते हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts means frail crumbling houses, यानी तुम कमजोर जो घर हैं उन्हें गिरा देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे कमजोर हैं उन्हें गिरा देते हो। क्रम्बलिंग का मतलब होता है कमजोर या छोटे छोटे टुकड़े कर देना। रैफ्टर्स माने होता है रूफ यानी छत, छत को तुम गिरा देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, वुड्स का मतलब जो बल्लियां होती हैं उन्हें भी तुम गिरा देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज यानी जो कमजोर शरीर है उन्हें भी तुम नुकसान पहुंचाते हो, उन्हें भी उनका भी विनाश कर देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन को नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी जो कमजोर दिल हैं तुम उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हो। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था इस कविता का। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।